गुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 42 श्लोक संख्या 42। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके मंगल के उद्देश्य से ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जो जड़ मन और जड़ इंद्रियों की पकड़ से या जड़ बुद्धि की पकड़ से परे है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्ये परं मनः मनः
मनसा तु परा बुद्धे या बुद्धे परतत्वता इंद्रियाणि प्राणेराहुः इंद्रियेभ्ये परम मनः मनसा तु परा बुद्धे या बुद्धे परता तु सा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। दंडवत जी। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसा तो परा बुद्धि बुद्धिर्य परस्तु सः परतस्तु सः। परतस्तु सः। या या बुद्धि या बुद्धि ये या यह बुद्धि या बुद्धि बुद्धे मतलब जो बुद्धि। या बुद्धि परतः सः परतातु सः। परतस्तु सः। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। दीदी बोलिए बोलिए। वीरेंद्र। बोलिए, आप बोलिए। ओके, हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराणि आहु तेभ्ये परं मनः मनस मनसा तु परा बुद्धि ये परतु स। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं बोलती हूँ। हाँ जी, बोलिए। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। हरे कृष्ण। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत जी। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियभ्यः परं मनः मनस मनस तु परा बुद्धि यः बुद्धि परं तु सः। और किसकी इच्छा है बोलने की? आप लोग वीडियो बंद करके क्यों सुनते हो? वीडियो खोलने से सावधानी बनी रहती है, असावधान नहीं होते। वीडियो बंद करने का अर्थ है कि बीच बीच में असावधानी होती है। इसलिए मेरी फिर से प्रार्थना है, सभी भक्त लोग अपना वीडियो ऑन करके तो कथा को सुने। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, अभी खोल लो, अभी से ध्यान रखो। बोला मैंने अभी, फिर बोलो। हरे कृष्णा। कर्मेंद्रिया। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? नहीं। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी ऊंचा है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। आगे श्रुति में कठोपनिषद में ये बात को कहा गया और ज्यादा विस्तार से कि जड़ पदार्थ की अपेक्षा कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ हैं
कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ हैं, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं, और उनके विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, और आत्मा से परमात्मा, और परमात्मा से, ये क्रम है। तो यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम जो है कहाँ से प्रकाशित होता है? इंद्रियों के द्वारा। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसको इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं, जहां झरोकों से वो काम जो है निकल करके बाहर जगत में प्रकाशित होता है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या भक्ति, श्रेष्ठ चेतना क्या है? वो ही है भक्ति। भक्ति होने पर ये जो काम के जो झरोके हैं, काम के जो द्वार हैं, ये सहायता नहीं करते काम की। क्योंकि भक्ति में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। आत्मा का सीधा संबंध किससे है? आत्मा का सीधा संबंध भगवान से है, और उस संबंध को भूल जाने के कारण ये काम जो है ये प्रबल हो जाता है। परंतु उसको पुनः स्थापित कर लेता है जब जीव भगवान से, तो फिर ये जो काम रहने पर भी, मन में या बुद्धि में रहने पर भी इंद्रियां उसकी सहायता नहीं करती है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शरीर से किए गए जो कार्य हैं वो फिर संसार से निकल करके भगवान में जुड़ जाते हैं। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। तो इंद्रियों के जो कार्य हैं उनको बंद नहीं कर सकते। उनको बंद कर देंगे तो बंद करने पर क्या होगा? वो शरीर जो है उसका भी पालन नहीं हो पाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा। जैसे हम दूसरे दिन, एक और दिन हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध भी कर दिया जाए तो मन जो है वो सक्रिय रहता है। जैसे शरीर अगर मौन है, चुप, बोलना बंद कर दे कोई और स्थिर कर दे सारे शरीर को, तब भी मन क्या है? तब भी मन जो है वो क्रियाशील रहता है। कोई सो जाए, सो गया तो इंद्रियां का अवरोध हो गया, इंद्रियां कोई कार्य नहीं कर रही है, तो भी मन जो है स्वप्न के रूप में वो क्रियाशील रहता है। किंतु जो मन इतना शक्तिशाली है, उससे श्रेष्ठ जो है बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है।
और बुद्धि के ऊपर भी स्वयं आत्मा है। इसलिए यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में भगवान में रत रहे, अर्थात भगवान में लगा रहे, लगेगा कैसे आत्मा? तो जो कुछ उसका अपना है उसके द्वारा लगेगा। आत्मा के लगने का अर्थ क्या है? आत्मा के लगने का अर्थ है कि बुद्धि भी लगेगी, मन भी लगेगा और इंद्रियां भी लगेगी। तो आत्मा लगने पर बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वतः लग जाएंगी। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया, इंद्रिय इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं। ये यहां पर चर्चा हो रही है ज्ञान इंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों के विषयों की, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे तो इंद्रियों के कहीं और लगने की सारी संभावना जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो मन के अधीन है। तो जब मन लग गया तो इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। मन बुद्धि के अधीन है, बुद्धि लग गई तो मन और इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। और आत्मा जो है वो इन सब से श्रेष्ठ है। तो आत्मा लगेगा तो बुद्धि भी लग जाएगी, मन भी लग जाएगा और इंद्रियां भी लग जाएंगी। हम क्या करते हैं, दोष कहाँ है? हम अपने आप को तो बचा लेते हैं या अपनी बुद्धि को भी बचा लेते हैं, साथ में अपने मन को भी बचा लेते हैं, और इंद्रियों से कहते हैं भजन करो, या बुद्धि को भी बचा लिया और अपना तो स्वयं लगे ना बुद्धि को लगाया, और मन से कह रहे हैं मन तुम भजन करो। मन भजन करेगा? मन का तो स्वभाव ही चंचलता है। तो मन का भजन करेगा जब बुद्धि भजन में लगेगी। हाँ, क्योंकि विवेक जो है वो बुद्धि के पास है, मन के पास जो है वो विवेक नहीं है। जो विवेक जो है मन को शासन करते हुए मन को लगा सके, मन के पास वो विवेक नहीं है कि मन वो इंद्रियों को लगा सके शासन करते हुए। वो तो जब बुद्धि में जो विवेक है उससे जब मन को लगाएंगे तो इंद्रियां जो है वो फिर स्वतः ही लग जाएंगी, इंद्रियां स्वतः लग जाएंगी। हाँ, तो यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है पहले ही। परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन और बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल क्या है? सारी समस्या का हल ये है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष बुद्धि से समझ लिया। आत्मा का स्वरूप क्या है, ये बात को बुद्धि से समझ लिया जाए। बुद्धि एक बार समझ लेगी कि आत्मा का क्या स्वरूप है तो फिर वो उस विवेक को लेकर के मन को शासित करेगी और मन को अनुशासित करेगी, और मन अनुशासित होने पर इंद्रियां जो हैं वे भी अनुशासित हो जाएंगी। इंद्रियां मन की दासी है। हाँ, मन बुद्धि का दास नहीं है। हाँ, मन बड़ा चंचल है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ होने पर भी मन जो है बुद्धि को भी लगा देता है। इतना इतना चतुर है, इतना शक्तिशाली है मन, मन बुद्धि को भी ले उड़ता है। तो बुद्धि के पास जो विवेक है उस विवेक से क्या समझना होगा
कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। हाँ? मैं आत्मा हूं और मेरा स्वरूप है दास, भगवान का सेवक। इस बुद्धि से मन को शासित करेंगे, तब मन जो है धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं लगेगा, क्योंकि इसको जन्म जन्मांतर का अभ्यास हुआ है, तब ये विपरीत हुआ ही है। अभी हमारा मन कैसा है, अभी हमारा मतलब, हमारा मन कहने का तात्पर्य विषयों में लगा हुआ जो मन है वो जीव के विपरीत है। परंतु ये विवेक के द्वारा इस मन को धीरे 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 ट्रेंड किया जा सकता है, धीरे धीरे। भगवान आगे भी जाकर के अर्जुन यही बात को प्रश्न के रूप में पूछेंगे कि मेरा मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो कैसे मन को कैसे सही रास्ता में लगाया जाए। तो भगवान ने दो बातें कही इसके उत्तर में। एक तो कहा अभ्यास और एक कहा वैराग्य। अभ्यास योगेन तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र क्या करो, अरे अभ्यास करो। अभ्यास से ही पूर्व पूर्व में ये मन जो है ये विपरीत हुआ है, और अब अभ्यास करोगे तो क्या होगा, ये मन जो है अनुकूल हो जाएगा। और दूसरा, साथ में अभ्यास तो करना ही है, साथ में वैराग्य भी। तो ये अभ्यास और वैराग्य कहने का क्या तात्पर्य है। अभ्यास कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति के अनुकूल है उसको अभ्यास। हाँ, जैसे भगवान के नाम का जप जो है वो भक्ति के अनुकूल है। भगवान की कथाओं का श्रवण भक्ति के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ये भक्ति के अनुकूल है। धामवास और धामवास में भक्तों से सेवा कथा श्रवण करना, ये सब जो भक्ति के अंग हैं ये भक्ति के अनुकूल हैं। तो इन्हीं का अभ्यास करना। इनका अभ्यास करने का मतलब अर्थ क्या है, पुनरावृत्ति, बार 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 बार। हाँ? और कोई जप करता है तो जप करने का फल क्या है, और जप करने की इच्छा। कोई कथा श्रवण करता है तो कथा श्रवण का फल क्या है, और कथा श्रवण करने की इच्छा और कथा की अनुकूलता। हाँ, कोई धाम वास करता है, वहां भक्तों का संग करता है और जो भगवान की लीला स्थलियां हैं उनका दर्शन परिक्रमा आदि करता है, तो उसका फल क्या है, उसका फल है और इच्छा और अनुकूलता। हाँ, तो ये अभ्यास का अर्थ है उनकी पुनरावृत्ति, बार बार करना, बार बार करना, बार बार, एक बार नहीं, बार 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 बार। और वैराग्य का अर्थ क्या है, वैराग्य का अर्थ है जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है उनको दृढ़ता से त्यागना, इसी को कहा गया, वहां भगवान कह रहे हैं वैराग्य। हाँ, अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, प्रतिकूल भाव व्रजन अंगीकार। जो प्रतिकूल है अर्थात जिससे, जो भक्ति का विरोधी है, जो जिससे भक्ति में मन नहीं लगता, हाँ, ऐसे जो कार्य हैं, ऐसे जो विषय हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनका त्याग अर्थात उनसे दूरी। अगर शारीरिक दूरी नहीं हो पा रही है तो मन से उनसे दूरी। हाँ? क्योंकि कई बारी भजन करते हैं तो पति भजन करता है तो पत्नी विपरीत हो जाती है, बच्चे विपरीत हो जाते हैं, तो छोड़ना तो संभव नहीं हो पाता है।
तो क्या करे, उनके प्रति अपने दायित्वों का जो है कम से कम जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए उनमें आसक्त हुए बिना भगवान का भजन करें। कई बारी जो है पति विपरीत हो जाता है, परिवार के लोग विपरीत हो जाते हैं, तो छोड़ के भाग जाए क्या? कहाँ भागेगा? हाँ, या कहाँ भागेगी? जहां जाएंगे वहां तो मन तो साथ जाएगा, और मन तो उनमें ही लगा हुआ है। हाँ, अभी मन भगवान में तो लगा नहीं, मन तो अभी उन्हीं में लगा हुआ है, पति पत्नी, बच्चों में, परिवार में, समाज में, धन में, ऐश्वर्य में, वैभव में। मन तो इन्हीं में लगा हुआ है। हाँ, सम्मान में। तो कोई छोड़ करके भाग भी जाए, वन में भी भाग जाए, तब भी तो मन लगने वाला नहीं है। हाँ, तब भी मन वहीं लगा रहेगा। ये नहीं कि हम जहां हैं तो वही हैं, नहीं, जहां हमारा मन है हम वही हैं। जैसे अभी हम लोग उपदेशामृत में पढ़ रहे थे कि ब्रजवास करना चाहिए, तो ब्रजवास तो एक तो शरीर से किया जा सकता है, शरीर और मन दोनों ब्रज में हैं तो बहुत श्रेष्ठ है। परंतु अगर शरीर है और मन ब्रज में नहीं है तो उससे श्रेष्ठ है कि शरीर बाहर हो लेकिन मन ब्रज में। हाँ, क्योंकि मन बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। तो इसीलिए क्या करें, अभ्यास, क्योंकि विपरीत अभ्यास से मन जो है बिगड़ा है, अनुकूल अभ्यास से क्या होगा, मन को सुधार। देखो, तीन चीजें हैं ना, एक हमारा ये शरीर और ये इंद्रियां हैं, और एक हमारा मन है, और एक आत्मा है। तो आत्मा तो भगवान का अंश होने के कारण इतना पवित्र है, वो हर स्थिति में पवित्र है, उसमें और सुधार के लिए गुंजाइश नहीं है। दूसरी ओर ये शरीर है, तो ये शरीर जो है ये निकृष्ट है, इसमें सुधार किया नहीं जा सकता, कितना भी कोशिश करें सुधार करने की, इसमें सुधार किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बना ही ऐसे पदार्थों से। तो कहाँ रह गया सुधार की गुंजाइश? सुधार की गुंजाइश केवल और केवल मन में रह गई। जो विपरीत मन है उसी विपरीत मन को अनुकूल मन करना है, मन को छोड़ नहीं देना, मन को त्याग नहीं सकता कोई, मन से लड़ नहीं सकता, लड़ जाए तो जीत नहीं सकता। हाँ, बुद्धि के जो भक्ति में जो बुद्धि है उसके विवेक से ये मन को धीरे 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 ये बुद्धि अगर शासन करेगी तो धीरे 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 ये मन जो है अनुकूल। मन में मन दोषी नहीं है, क्योंकि मन दोनों तरफ है, मन जो है दोनों तरफ है। इंद्रियों के साथ लग जाए तो संसार में लग जाता है, भोग में लग जाता है, और मन दूसरी ओर भक्ति में जो बुद्धि है और आत्मा है उस और लग जाए तो इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा दे। इसीलिए मन ही कारण है इस संसार में बंधन का, और मन ही कारण है इस संसार से मुक्ति का। मुक्ति कहने का तात्पर्य है भक्ति का। मन एव मनुष्यानाम कारण मोक्ष बंधयो। मन ही कारण है, तो कहाँ सारा सारा का सारा कार्य कहाँ होना है? इस मन पर। हाँ, और उसको बुद्धि का में जो विवेक है उसके द्वारा उसको धीरे 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 अनुकूल किया जा सकता है। और आत्मा जो है वो इन सबके ऊपर है। तो इस समस्या का हल क्या है? आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझ। ठीक है, एक बार वो
समझ लेगी, बुद्धि की समझ में आ जाएगा, बुद्धि में कन्विक्शन आ जाएगी, तो बुद्धि मन को धीरे 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 अनुकूल कर लेगी। जितने परिमाण में मन अनुकूल होगा उतने परिमाण में हमारे इंद्रियां स्वतः हो जाएंगी। नहीं तो बुद्धि से मन अभी अगर नहीं भी मान रहा है तो इंद्रियों को तो पूरी तरह प्रतिकूलता से बचाया जा सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है। ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ढूंढने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग में भक्तों की सहायता से उसे पता लगेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। हाँ, और स्वरूप जो है दास का है, सेवक का है, कृष्ण सेवक का है, तो उस कृष्ण सेवा में फिर मन को क्या करे? मन को निरंतर लगाए रखे। लेकिन मन लगता नहीं है, भाग जाता है। अरे भाग तो जाता है, कितना भी शक्तिशाली हो ये मन, लेकिन ये आश्रित हमारे ऊपर ही है। हाँ, जैसे भागे कहीं तो जहां भागता है वहां से पकड़ करके ले आओ, या अगर पकड़ के नहीं ला पा रहे हो तो जब भी वापस आए तभी मन को क्या करो? अच्छी स्थिति तो ये है कि पकड़ करके ले आओ, हाँ, वहां से लौटा लाओ जहां मन गया है। हाँ, तो ये मन जो है वो विवश है वो वापिस आने के लिए, क्योंकि मन हमारे अधीन है। इसलिए उसका आश्रय कौन है? उसका आश्रय हम ही है। वो हमारे पास लौट लौट करके आएगा। जैसे समुद्र होता है ना, और समुद्र में विशाल जल है और उसमें एक नौका है और नौका के ऊपर एक पक्षी है, तो पक्षी कितना भी उड़ ले समुद्र में, लेकिन थकेगा तो आकर के कहाँ बैठेगा? नौका के अलावा उसको आश्रय ही नहीं है। हाँ, थकेगा तो कहाँ बैठेगा आकर के? थकने पर आकर के उसको आश्रय जो है उस नौका का वो लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ, लेना ही लेना पड़ेगा। तो जब भी मन इधर उधर जाए तो उसको क्या करें? उसको प्रेम से समझा के, बहला के, फुसला के। जैसे शरारती बच्चा होता है ना, तो शरारती बच्चे का कार्य क्या है? शरारती बच्चे का कार्य है कि क्रियाशीलता, वो का कुछ करेगा। और शरारती बच्चा है तो डिस्ट्रक्टिव कार्य करेगा। लेकिन उसी बच्चे को अगर कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगा दिया जाए तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, जितने परिमाण में वो शरारती बच्चा उस श्रेष्ठ कार्यों में लग जाएगा, वो निकृष्ट कार्य उतने परिमाण में अपने आप कम होते चले जाएंगे। ऐसे ही ये जो मन है, ये मन हमारा ये शरारती बच्चा के जैसे है। इस शरारती बच्चे को क्या करना चाहिए? इस शरारती बच्चे को कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कार्य क्या है? कंस्ट्रक्टिव कार्य है भगवान की भक्ति, है ना। जैसे पानी है तो पानी तो बहेगा ही, पानी का स्वभाव है बहना। अगर वो उसमें जो है उसको शासन नहीं किया जाएगा पानी को, तो वो तो बह करके नगर में आ जाएगा, नगर को उजाड़ देगा, लोगों के जीवन को उजाड़ देगा। लेकिन अगर उसी पानी को मर्यादित कर दिया जाए, है ना, बांध बना करके, हाँ, तो फिर क्या है? वो पानी से बिजली बनाई जा सकती है, वो पानी से खेती की जा सकती है, वो पानी से जो है पिया जा सकता है। वो जल क्या है? वो एक और तो जीवन का कारण बन जाएगा, और अगर उसको मर्यादित नहीं रखा गया, उसको कंट्रोल नहीं किया गया, तो वही जल जो है वो मृत्यु का और विनाश का कारण हो जाएगा। ऐसे ही ये मन है। हाँ, प्रतिकूल मन जो है वो विनाश का कारण है, और जो अनुकूल जो मन है वो मित्र है, वो मंगल का कारण है। हाँ? तो ऐसा करने से सारी समस्या हल हो जाती है। हाँ? सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नहीं, सभी को दूर रहना चाहिए, सभी को। क्योंकि ये इंद्रिय विषय जो हैं
ये इनमें इतना आकर्षण है, इतना आकर्षण है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में कहीं भी पहुंचने पर ये इंद्रिय विषय पतन के कारण हो सकते हैं, पतन करा सकते हैं। तो केवल ऐसा नहीं कि ये नवदीक्षित भक्तों के लिए ही है, अरे सन्यासियों के लिए भी है। जो सन्यास जिनका हो गया, उन सन्यासियों के लिए भी यही नियम है कि उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए। कभी भी व्यक्ति को, विशेषकर इस कलयुग में, अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी अपने आप को टेस्ट करेगा तभी क्या होगा, तभी पतन होने का भय जो है वो बना रहेगा। अर्थात इंद्रिय विषयों से अपने आप को हर परिस्थिति में दूर रखा जाए, दूर रखा जाए। हम देखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में भी भाव अवस्था में होने पर भी वो हिरण में आसक्त हो गए भारत में। हाँ? तो इनको दूर रखा जाए। और इसके साथ साथ क्या करे, इसके साथ साथ मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को भी शक्तिशाली, मन शक्तिशाली कैसे होगा, वो बुद्धि भी शक्तिशाली होगी जब भगवान की सेवा में लगेगी, मन भी शक्तिशाली होगा जब भगवान की सेवा में लगेगा, और इंद्रियां भी जब भी शक्तिशाली होंगी जब भगवान की सेवा में लगेंगी। हाँ, यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर के भक्ति में लगाता है तो मन क्या है, मन जो है वो सशक्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर भी, हाँ, जब मन लग जा गया, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसकी इंद्रियां कैसी हो जाती हैं, उसकी इंद्रियां बिना दांतों के सांप के समान कमजोर हो जाती। हाँ, यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे भगवान की संगति द्वारा, अर्थात भक्तों की संगति द्वारा भगवान की सेवा में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन जो है वो कारण बन सकता है पतन का। मन जब तक लगा रहेगा, अरे लगता, हम तो देखा है, हम तो सुने हैं कि मन लगने पर भी लगते 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 बीच में जो है कभी हट कर बैठता है, त्रुटि कर बैठता है और बड़े बड़े दोष कर लेता है। हाँ, तो इसलिए मन को क्या है, मन को लगाए रखे, अर्थात मन को खाली नहीं बैठने दें, अर्थात स्वयं को खाली नहीं बैठने दें। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग जो है भक्ति के कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं, और लगा देते हैं तो क्या होता है, उससे उससे फिर थकान हो जाती है, थकान हो जाती है तो फिर विश्राम कर लेते हैं, और विश्राम करके फिर इंद्रियों को जो शक्ति मिलती है उसको फिर से भगवान की सेवा में लगा देते हैं। यही एक उपाय है, जिस उपाय के द्वारा ये जो जीव का जो प्रबल शत्रु है, जो ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाला ये काम है, इस पर विजय पाई जा सकती है। अन्यथा इसको छोड़ करके और कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक है, किसी का कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है? समझ में आ रही है ना हमको ये सारी बातें जो यहाँ भगवत गीता में समझाई जा रही है? और जी समझ प्रभु में जी। आने का, समझ में आने का वास्तविक अर्थ है क्रियान्वयन। अगर हम बुद्धि में भी रख लेंगे इसको और रख करके बैठ जाएंगे, सब रट जाएगा, सब रट लिया, सब लिख लिया और सब हमने बुद्धि में रख लिया, लेकिन बुद्धि के द्वारा मन के क्रियान्वित नहीं किया और इंद्रियों को क्रियान्वित नहीं किया, तब भी उपाय जो है वो कार्य नहीं करने वाला। उपाय करने से ही कार्य करेगा। हाँ, तो बुद्धि विचार करे, बुद्धि से हम लोग खोज करें,
हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, और जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, अर्थात भगवान के हम नित्य सेवक हैं। जब नित्य सेवक हैं तो नित्य सेवा करेगा तभी तो नित्य सेवक होगा। हाँ, नहीं हम 24 घंटा में आधा घंटा तो सेवा करेंगे और 23.5 घंटे संसार में लगेंगे, तो फिर होने वाला नहीं, होने वाला नहीं। इसीलिए जो कहा, देखो कि शब्दों का चयन किया गया, कहा जीव का स्वरूप कैसा है, नित्य कृष्णदास। हाँ, नहीं तो वहां भी जो ये बात को समझाने वाले हैं, हाँ, महाप्रभु जगदानंद पंडित को कह रहे हैं, तो महाप्रभु कह सकते थे 24 घंटे में आधे घंटे का दास, 24 घंटे में 8 घंटे का दास, 10 घंटे का दास। उन्होंने कहा नित्य है, अर्थात अपने स्वरूप को समझ करके और उसको क्रियान्वित कैसे करना होगा, उसको नित्य क्रियान्वित करेंगे। मन, यहां भी कहा अगर मन लगातार भगवान में लगा रहेगा, हाँ, मन लगातार भगवान में लगा रहेगा तभी उपाय हो पाएगा। हाँ, इसीलिए भगवान ने एक और श्लोक में कहा कि तुम क्या करो, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। हाँ, अर्जुन को कहा, कहने का अर्थ क्या है कि मेरा स्मरण करो और संसार में रह करके अपने जो कार्य वो करो। अर्थात इंद्रियों से संसार के कार्य किए जा सकते हैं, है ना, लेकिन मन से क्या है, मन से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। और ऐसा कब होगा, जब हम अभ्यास करेंगे बुद्धि, मन और इंद्रियों को भगवान में लगाने का, तब हमारा मन जो है धीरे धीरे इतना ट्रेंड हो पाएगा कि तब हम इंद्रियों से कुछ कार्य करते हुए भी मन हमारा भगवान में लगा रहे। ये प्रारंभिक अवस्था में नहीं हो सकता कि मन हमारा भगवान में लगा रहे और इंद्रियां संसार में लगी रहे। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में ये नहीं हो सकता, धीरे धीरे इतना मन ट्रेंड हो जाएगा, हाँ, तब जो है क्या है, इस प्रकार से हो सकता है। तो भगवान ने इसी प्रकार से कहा कि मेरा स्मरण करो और अपना क्या करो, युद्ध करो। अर्थात संसार में हो तो संसार के कार्यों को करना पड़ेगा, तो संसार के कार्यों को करो, लेकिन कैसे, मेरा स्मरण करते हुए। कितना, जितने कम से कम संसार के कार्यों को करते हुए ये जीवन का पालन हो जाए। ऐसा नहीं 24 घंटे इंद्रियां हमारी संसार में लगी रहेंगी और मन बुद्धि योजना बनाती रहेगी संसार में, हाँ, और मन हमारा भजन कर लेगा, ये नहीं, ये नहीं, लगाना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को लगाना पड़ेगा, एकमात्र यही उपाय है। ठीक है, जय ध्वनि। कृष्ण प्रभु। हाँ जी, श्री श्री गुरु गौरांग गंधर विकार गिरधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विबुधा बोधायन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य हो। लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति परमपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्री सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जय। जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़िया वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय।
जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु की जय। जय जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी जय। जय जय। श्री षड दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय। श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम जय। से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि को श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री जय। अंतरदीप मायापुर सीमंत दीप गौतम दीप मध्यम दीप गोल दीप ऋतुदीप धनुदीप दीप दीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम जय। कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों जय। धाम की जय। चारों जय। संप्रदायों की जय। चारों जय। आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री जय। गौड़िया वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और अन्य अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। समस्त भक्त वृंद की जय। श्रीपाद राधानाथ प्रभु जी की जय। श्री गौर जय। प्रेमानंद हरे हरे हरि हरि बोल। जय हरे विनोद कृष्ण। बिहारी प्रभु की जय हो, उनके परिवार की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्ण, दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम।